नमस्कार। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप तक आए हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ की जानकारी देने। यह जानकारी क्या है? हमने कुछ दिन पहले अपने सारे सोशल नेटवर्किंग चैनल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि में एक पोस्ट डाला था हमारे नए कोर्सेज़ के बारे में, जिसमें बीएससी इन पोल्ट्री प्रोडक्शन एक ऐसा नया कोर्स हम लेकर आ रहे हैं जिसमें मुर्गी पालन से संबंधित पढ़ाई आप हमारे विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए, चूँकि जब से ये पोस्ट डाला गया है आप सभी लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और ये जानना चाहा कि आखिर ये कोर्स में एडमिशन कैसे लें और किस तरह से ये पाठ्यक्रम को आप कर सकते हैं और यहाँ से आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है पोल्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो हमारे विश्वविद्यालय का एक अभिन्न अंग है, वहाँ के हेड डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि हम लोग ने जब से अपनी जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें हमने डाला है कि हम एक नए कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं, तो तमाम बिहार और आसपास के जितने भी प्रदेश के लोग हैं वो ये काफ़ी उत्सुक है जानने के लिए कि आखिर इस पर्टिकुलर कोर्स में वो एडमिशन कैसे ले सकते हैं और इसको करने के बाद उनको रोज़गार कहाँ मिलेगी और वो कैसे 10+2 करने के बाद या बीएससी करने के बाद किन कोर्सेज को करने के बाद वो एडमिशन ले सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम आज बात करेंगे आपसे। तो आप सबसे पहले बताएं डॉक्टर साहब कि ये बीएससी इन पोल्ट्री प्रोडक्शन जो है ये बेसिकली कोर्स क्या है और इससे कैसे हमारे राज्य के युवाओं को लाभ मिल सकता है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारा जो विश्वविद्यालय बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये कोर्स स्टार्ट होना है। एक नया कोर्स है। इसमें बहुत मंथन के बाद, अनेक चरणों में डिस्कशन के बाद, जिसमें हमारे पोल्ट्री सेक्टर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल हुए इसके प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। तो उसके बाद इसमें जो इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि पहला जो है स्किल्ड मैन पावर का डिमांड जो पोल्ट्री सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अभी बहुत कम है। अगर स्किल्ड मैन पावर हम पोल्ट्री सेक्टर को प्रोवाइड करवा पाएंगे तो उसमें जो ग्रोथ रेट है उसका और काफ़ी बढ़ जाएगा। साथ ही इंडस्ट्री के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी अपना जो है उद्योग चलाने में। साथ साथ उसमें दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा कि रोज़गार देना, युवाओं को रोज़गार देना तथा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम नए इनोवेशन करें, इसमें रिसर्च करें, साथ में पोल्ट्री का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा दें। और चौथा जो ऑब्जेक्टिव है लास्ट में इन सभी के बाद जो आता है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को मीट आउट कैसे करें, ताकि जो लाइवलीहुड है और हेल्दी ह्यूमन हेल्थ के बारे में जब बात करते हैं तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव के साथ ये कोर्स स्टार्ट हुआ है। इसमें आगे बताना चाहेंगे कि ये कोर्स जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उसके ओतप्रोत बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। तो इस बीएससी पोल्ट्री प्रोडक्शन कोर्स जो है 3 साल का है और इस 3 साल में जो भी छात्र अगर एनईपी के तहत, जिसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू है इस कोर्स में, तो इसमें छात्र चाहे तो 1 साल पढ़ाई करने के बाद किसी कारणवश उनको कोई दिक्कत हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ और समस्या हो, तो वो कोर्स छोड़ सकते हैं, बीच में ड्रॉप आउट ले सकते हैं। तो उस केस में हम उनको सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ, उसमें एक चीज़ और है कि उनको 2.5 महीने का करीब 10 सप्ताह का मैंडेटरी इंटर्नशिप 1 साल के बाद करना होगा। दूसरा है कि उसमें अगर कोई छात्र डिप्लोमा सिर्फ लेना चाहता है तो उनको 2 साल पढ़ाई करनी होगी और 10 वीक का मैंडेटरी इंटर्नशिप करना होगा। इसके बाद हम लोग उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ अगर उन सभी छात्रों को जो छोड़ चुके हैं 1 साल और 2 साल पढ़ने के बाद, अगर उनकी इच्छा होती है कि हम फिर से कोर्स ज्वाइन करेंगे और हम आइदर डिप्लोमा लें या फिर डिग्री का कोर्स डिग्री कंप्लीट करें, तो इस केस में वो 3 साल के बाद पुनः
रीएडमिशन लेकर वो अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 3 साल का कोर्स बेसिकली जो हम लोग का टारगेट है कि 3 मेजर जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है जिसमें कॉम्पिटेंट हो, जो भी छात्र निकले यहाँ से वो 3 मेजर क्राइटेरिया जो है उसके अनुसार वो कॉम्पिटेंट हो। तो कॉम्पिटेंसी वाइज हम लोग ये प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं ताकि वो जहाँ भी जाएं उस क्षेत्र में काफ़ी स्किल्ड उनके पास रहे और किसी पे डिपेंडेंसी ना हो और पूरी फ्रीडम के साथ हो, इंडस्ट्री में हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, काम कर सकें। तो जो पहला जो साल है उसमें हम लोग ये जो बेसिक कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, फाउंडेशन का कोर्स कराएंगे जिसमें वैसे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जिसमें उनका फाउंडेशन मजबूत हो। तो फाउंडेशन करने के बाद उसमें उन छात्रों में वो उतना स्किल आ जाएगा कि वो पोल्ट्री फार्म मैनेजर का काम काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। दूसरे साल जो डिप्लोमा होल्डर होंगे वो फाउंडेशन के साथ साथ जो बेसिक कोर कोर्स है, जैसे हेल्थ का इशू जो पोल्ट्री में एक मेजर कंसर्न है, प्रोसेसिंग का एक कंसर्न है, ये सारों में दक्ष होंगे वो। और जो डिग्री लेंगे, जो 3 साल का कोर्स करेंगे, वो इन 2 के साथ साथ वो मार्केटिंग स्किल उनमें होगा, वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, वो फीड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, फीड फार्मूलेशन कर सकते हैं, ये सारे में दक्ष होंगे। तो दक्षता के अनुसार हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांटा है और ये जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसके छात्र जो भी एडमिशन लेंगे इस कोर्स में, मैं ये मैंने उनको इंश्योर करता हूँ कि उनका 100% प्लेसमेंट डॉक्टर साहब होगा इस कोर्स में। साथ ही साथ वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको बाकी जगह कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होगी, सारे तरह से ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा इस कोर्स के दौरान। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे इसका जो अहर्ता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो क्या होगा एडमिशन लेने के लिए? अगर वो सर्टिफिकेट में एडमिशन ले या डिग्री करना चाहे या डिप्लोमा करना चाहे, सबके लिए एक एलिजिबिलिटी है या फिर तीनों कोर्सेज के लिए भिन्न है या फिर किस तरह से इसको आप लोगों ने डिज़ाइन किया? इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोर्स एक ही है, बीएससी इन पोल्ट्री प्रोडक्शन। चूँकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हम लोग मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम में जा रहे हैं, तो हमें ये फर्दर इसको डिवाइड करना पड़ा, मगर एंट्री का लेवल एक ही होगा, वो 10+2 होगा, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश, जिसमें कि 50% मार्क्स उनको रहना चाहिए। कैटेगरी वाइज उनका मार्क्स थोड़ा कम, जो भी सरकार का नियम होगा वो लागू होगा इसमें। तो आधार वही है, इंटरमीडिएट इन साइंस। डॉक्टर साहब इसमें इनटेक कैपेसिटी क्या होगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये इनटेक कैपेसिटी अभी जो डिसाइड किया यूनिवर्सिटी ने वो 50 की होगी और ये रेसिडेंशियल कोर्स होगा। अच्छा, मतलब पूर्ण रूप से आप यहाँ पे रह के इस कोर्स को हाँ। कंप्लीट करेंगे। हाँ। अच्छा, और डॉक्टर साहब अगर हम बात करें हमारे राज्य के जो बच्चे हैं, राज्य के जो छात्र पढ़ना चाहते हैं इस कोर्स को, तो क्या उनके लिए कुछ रिजर्वेशन की भी पॉलिसी रखी गई है कि इतने प्रतिशत बच्चे सिर्फ बिहार राज्य के होंगे या फिर अन्य राज्य के बच्चों को भी इसमें लाभ मिलेगा? इसमें अन्य राज्य के बच्चों को भी लाभ मिलेगा, बट जो बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है वो इस कोर्स में पूरी तरह से फॉलो होगा। क्या 1 साल का जो सर्टिफिकेट है वो कितना मायने रखेगा वनस्पत डिप्लोमा और डिग्री के? हाँ, इसमें एक्चुअली किन्हीं के पास समय नहीं होता, किन्हीं छात्रों के पास, या कुछ ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, उनको कुछ सीखना है, कुछ पढ़ाई करना है, तो कम समय के लिए वो 1 साल अपना समय दें और अच्छे से स्किल ले करके, और इतना तो इंश्योर कर सकते हैं कि वो एक अच्छे पोल्ट्री फार्म मैनेजर बन के यहाँ से जाएंगे उस 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स में। उनको फाउंडेशन का भी मजबूत कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि ये जो कोर्स है इसमें हम लोग मैक्सिमम 70% से ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल पे फोकस्ड है ये कोर्स, और जो थ्योरी पार्ट है वो करीब 30% के ही आसपास है। सो इसमें काफ़ी स्किल डेवलपमेंट का स्कोप है इस कोर्स के अंतर्गत। तो डॉक्टर साहब आपने जैसा बताया कि जिस इसमें अधिकांश भाग जो है वो प्रैक्टिकल है, और चूँकि विश्वविद्यालय के पास अपना एक
डेडिकेटेड मुर्गी का फार्म है, तो आप हमारे दर्शकों को कृपया बताएंगे कि हमारा जो मुर्गी फार्म अभी जो है यहाँ पे PRTC जिसे कहते हैं, पोल्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, उसमें कितने मुर्गियाँ हैं और उसमें क्या क्या कुछ है सुविधाएं जो बच्चे प्रैक्टिकल करके दक्ष हो सकते हैं। ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि ये फार्म अभी जो हमारे पास है, पहले बिहार सरकार ने इस फार्म को 2020 में हैंड ओवर किया, उसके पास से विश्वविद्यालय द्वारा इसको अच्छे तरीके से रन किया जा रहा है। तो ये फार्म की कैपेसिटी करीब 1 लाख मुर्गियों की है, और टोटल जिसमें चूजे भी शामिल हैं, ग्रोअर भी शामिल हैं, लेयर भी शामिल हैं। अच्छा। साथ ही साथ अभी जो है इसमें करीब 26 से 27 हज़ार मुर्गियाँ पाली जा रही है, और इसको आगे, चूँकि अभी अनुसंधान पर्पस के लिए मुर्गियाँ पाली जा रही हैं, और आगे इसको लार्ज स्केल पे इसमें फार्मिंग करने का स्कोप है। साथ ही साथ यहाँ पे हैचरी यूनिट भी है हमारे पास। रिसर्च के लिए केज में भी प्रोडक्शन होता है मुर्गियों का, जिस पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी आपको दिखाया जाएगा, करवाया जाएगा। साथ में बहुत सारे जो इक्विपमेंट है, डिबेकिंग का इक्विपमेंट है और रेकिंग का इक्विपमेंट है, ये सारे हम लोग के पास अवेलेबल है। साथ ही एग हैंडलिंग के लिए जो इक्विपमेंट है, कैंडलिंग के लिए इक्विपमेंट है, और गुड और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो फॉलो होता है हैचरीज में, सारे हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ट्रेनिंग के हिसाब से काफ़ी बड़ा यूनिट है हमारे पास फार्म का। मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि इस फार्म पे ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग इस कोर्स में 4 महीने का इंटर्नशिप रखे हैं, जो कि डिग्री होल्डर के लिए जो 3 साल का कोर्स करेंगे उनको 4 महीने का इंटर्नशिप मैंडेटरी है, जिसमें हम लोग बाहर के इंडस्ट्री वालों के साथ टैग करेंगे, चाहे वो पोल्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो हैचरी यूनिट हो, और बड़े बड़े जो सेटअप कुछ फार्मर्स जो जिनके पास बड़े पोल्ट्री फार्म हैं, उनके साथ इस कोर्स में जो भी इंटर्नशिप है उसको टैग करके ट्रेंड करवाएंगे। डॉक्टर साहब, जूनोटिक डिजीज़ की हम बात करेंगे, जैसे बर्ड फ्लू हुआ, एक जूनोटिक डिजीज़ है, तो क्या आपके पाठ्यक्रम में जूनोटिक डिजीज़ को रोकथाम कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों पर भी डिज़ाइन किया गया है कोर्स को? ज़रूर, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बता देना चाहता हूं कि पोल्ट्री से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को इस कोर्स के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें कि जूनोटिक डिजीज को प्रिवेंशन, उसके डायग्नोसिस, उसके अर्ली वार्निंग, साथ ही साथ बायोसिक्योरिटी पे 2 यूनिट का कोर्स इसमें रखा गया है, प्लस 2 यूनिट प्रैक्टिकल का कोर्स भी इसमें रखा गया है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे तरह के बीमारियों के बारे में आपको इस कोर्स में मिलेगा जब आप इसका करिकुलम देखेंगे तो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा? क्या परीक्षा देना पड़ेगा, कुछ विशेष परीक्षा आप लोग इसके लिए आयोजित करेंगे, या फिर किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं हमारे छात्र? हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये टोटली मेरिट बेसिस पे कोर्स में एडमिशन होगा। मार्क्स बेसिस, मेरिट मतलब कि मार्क्स बेसिस पे 10+2 के मार्क्स के आधार पे, और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ये तीनों का मार्क्स का वेटेज होगा उसमें। और डॉक्टर साहब, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये कोर्सेज कब से आप लोग शुरुआत कर रहे हैं? ये कोर्स शुरू करने का विश्वविद्यालय का जो है ये टारगेट है कि सितंबर 2025 से इसको स्टार्ट कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, मुर्गी पालन चूँकि बिहार में बहुत ही प्रख्यात है, लोग काफ़ी मुर्गी पालन करते हैं, तो आपको क्या लगता है इन कोर्सेज़ को कराने के बाद जो छात्र इस कोर्स से जुड़ेंगे उनको क्या लाभ मिलेगी और रोजगार की क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में? यही तो सबसे बड़ी बात है, ये कोर्स इसी पे आधारित है ताकि स्किल्ड मैन पावर का जनरेशन हो, प्रोडक्शन हो, और वो स्किल मैन पावर इंडस्ट्री से जुड़ें, अपना स्वरोजगार कर सकें, साथ ही अपना फार्म खोल सकें, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कम है बिहार में, जो कि बढ़ सके। तो ये काफ़ी ही कोर्स जो है ना, ये सहायता करेगा स्वरोजगार के लिए युवाओं में। कई बार ऐसा देखा जाता है डॉक्टर साहब कि जितने भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें उन्हीं लोगों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है जो लोग के पास डिग्री या सर्टिफिकेट होती है। तो क्या इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी ये सर्टिफिकेट उपयोगी होगी? जरूर, ये भी एक सवाल उठ सकता है लोगों के मन में।
उससे भी बेहतर है ये कोर्स। ये आप कोर्स कर लेंगे तो आपके पास इतना आइडिया आएगा कि आप बैठेंगे नहीं, आप खुद का अपना रोज़गार खड़ा कर लेंगे। और सरकार का सहयोग हमेशा सभी के साथ, जो भी सरकार के पास ले जाते हैं अपना प्रोजेक्ट बना करके, तो इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग प्रोजेक्ट बनाना भी सिखाएंगे, कैसे फाइनेंशियल प्रोजेक्ट बिन किया जाता है वो भी सिखाएंगे। साथ ही साथ फीड मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है और फीड फार्मूलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो फीड फार्मूलेशन करना सिखाएंगे ताकि वो घर बैठे भी अपना रोज़गार कर सकते हैं, अपना वो कंसल्टेंसी अपना खुद का खोल सकते हैं। तो इस तरह का कोर्स जो है काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें है। और मैं ये कह सकता हूँ, ये दावा कर सकता हूँ कि जो भी छात्र ये कोर्स करेंगे वो जॉब के लिए या फिर अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात की, वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये सभी जानना चाहेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये जो टर्म है ये तो बहुत ही साइंटिफिक टर्म है। हम इसको सरल भाषा में, सरल तरीके से हम कैसे समझें इसको? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मतलब कि एक तो हम लोग जो खाना खाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें कितना एनर्जी है, कितना प्रोटीन है, कितना मिनरल्स है, कितना विटामिन्स है। न्यूट्रिशन इन द सेंस कि न्यूट्रिएंट क्या आप खा रहे हैं, खाना के साथ साथ आप क्या न्यूट्रिएंट ले रहे हैं ये मायने रखता है। तो उसमें जो है पोल्ट्री प्रोडक्ट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें अंडा हो या फिर मीट हो, उससे काफ़ी अच्छा मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगा, आपको जो एसेंशियल फैटी एसिड का रिक्वायरमेंट है वो मिलेगा, साथ ही साथ कम मात्रा में आपको एनर्जी मिलेगा। और प्रोटीन, जनरली प्रोटीन की डिफिशियंसी है हमारे देश में, सो आम लोगों को अगर सस्ते में प्रोटीन मिल जाए अंडा के फॉर्म में और मीट के फॉर्म में, तो इससे बेहतर क्या होगा। तो मिनरल रिच है, विटामिन रिच है, प्रोटीन रिच है, तो ये सारे चीज़ आपको हर चीज़ में नहीं मिलते हैं, बट ये पोल्ट्री प्रोडक्ट में है। तो ये अगर मिल जाए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में बिहार मुर्गी पालन में किस पायदान पे खड़े हैं? अभी मुर्गी पालन में हमारा स्टेट वैसे तो पीछे है, बट काफ़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों से इसका रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, खास करके जब 4th कृषि रोड मैप लागू हुआ राज्य में, उसके बाद से इसमें गवर्नमेंट एजेंसियां काफ़ी काम कर रही है, तो काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ गया है। जो पर कैपिटा एक का कंजम्पशन 8-9 हुआ करता था, अभी 28 के करीब पहुंच गया है। पर पर्सन जो मीट का कंजम्पशन करीब डबल हो गया है लोगों में। तो अभी पायदान तो 10 से पीछे ही हैं हम लोग 10 से मगर ये नहीं आ पाए, मगर आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत सुनहरा। और हमारे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में इसका काफ़ी स्कोप है और इस पे सरकार काफ़ी तरह से फोकस्ड भी है और इस पे काम भी कर रही है। तो डॉक्टर साहब, जितने भी विषय पे हमने बात किया, ये शायद हमारे जो दर्शक हैं वो इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। हम और भी कई विषयों पर बात करेंगे, जिस तरह जैसे जैसे हमारे पास सवाल आते जाएंगे, और जैसा कि आप लोगों ने देखा और समझा इस चीज़ों को कि किस तरह से पोल्ट्री जो मुर्गी पालन है वो बिहार के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आ रहा है, और जो कोर्स विश्वविद्यालय करवाने वाली है उससे किस तरह से एक दक्ष मानव बल तैयार होगा, जो बिहार के समृद्धि और मुर्गी पालन के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और किसी भी प्रकार की समस्या या कोई सवाल आपके मन में हो इस कोर्स को लेके, तो आप हम तक पहुंचाएं। आप हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन, Facebook के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिखें, हम उनके जवाब आप तक लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।